आप भी जब एकांत में होते होंगे तो कभी कभी सोचते होंगे कि अपने लिए क्या किया गया। एक दिन यहाँ से जाना है तो कम से कम उस भगवान के लिए तो कुछ कर लिया जाए। सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन केवल एक भगवान का भजन, भगवान का पूजन, भगवान का चिंतन किया हुआ दान पुण्य ही साथ में जाता है और जीवन में कुछ साथ में जाता नहीं। इसलिए हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा सुनाना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये तीन चीजें करने से जो मौत का डर है वो खत्म हो जाएगा। और जब भगवान के बारे में सुनेंगे तब हमको भगवान के स्वभाव का पता चलेगा, क्योंकि बिना जानने से प्रेम नहीं होता। हमारे आपके बगल में चाहे जितना बड़ा व्यक्ति बैठा हो, जब तक हम उसको नहीं जानते तब तक उस पर प्रेम नहीं होगा, कोई लगाव नहीं होगा। लेकिन पता चल जाए भैया जी तो बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े पहुंच वाले हैं, तो उनसे तुरंत संबंध बनाने लगते हैं। बाबूजी कभी घर पर पधारिए, चाय पानी हो, भैया जी हमारा घर वहां पर है, कभी आइए। संबंध बनाने लगते हैं कि कहीं न कहीं, कभी न कभी हमारे ये काम आ सकते हैं। उसी तरह इस जीवन की नैया पार करने के लिए केवल एक भगवान ही सहारा होते हैं, भगवान ही काम आते हैं। इसलिए हमेशा भगवान को याद करते रहना चाहिए, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब बताया तब तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवान, यदि अब मेरी मौत हो जाए तो मुझे अब बिल्कुल चिंता नहीं, क्योंकि जो आपने मुझे बता दिया, ज्ञान दे दिया प्रभु, अब तो अपने आप में मैं आनंदित हो गया। ये आत्मा भगवान का स्वरूप है, शरीर तो नश्वर है। लेकिन हे गुरुदेव, हमारे पास 7 दिन हैं, तो इसलिए अब मैं जो जो प्रश्न करता रहूं आप उसका उत्तर देते रहें, जिससे आप मेरे सामने विद्यमान रहें, आपके सामने मेरा शरीर छूटे। भगवान ये बताइए कि सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान इस धरती पर भगवान क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, अनेक रूप लेकर के क्यों आते हैं, आप मुझे इसके बारे में बताइए। और भगवान विशेष करके मुझे उस भगवान के बारे में, प्रभु के बारे में बताना कि जो मेरे वंश पर हमेशा कृपा किया। यदि कन्हैया ना होते, भगवान ना होते तो मेरा वंश ना बच पाता। जिनकी कृपा से महाभारत जैसे युद्ध मेरे दादाओं ने जीत लिया, भगवान उनकी कथा को मुझे विशेष रूप से बताना। भगवान कैसे जन्म लेते हैं, कैसे लीला करते हैं और कैसे अनेक लीलाएं करके पुनः यहाँ से चले जाते हैं, ये सब पूरी कथा मुझे सुनाएं, क्योंकि मेरा मन बार बार उनके चरित्र को सुनने के लिए लालायित हो रहा है। आप मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान सुखदेव अब सृष्टि कैसे आगे बढ़ी यहाँ से कथा प्रारंभ करते हैं। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो। आइए 2 मिनट हम सभी लोग भगवान के नाम का स्मरण करें, उसके बाद कथा में अब प्रवेश करते हैं। सभी लोग प्रेम से, भाव से। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, मेरे हनुमान जी महाराज का दिन है, मेरे वही इष्ट हैं। जो कुछ भी मैं कथा करता हूँ, बोलता हूँ, केवल उनकी कृपा से करता हूँ। तो आइए अब कथा के दिन में मंगलवार तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएगा। तो सभी लोग यहीं से बैठ करके अयोध्या कौन कौन गया है, हाथ ऊपर करें। 1 2 4, अरे सभी लोग गए, बहुत सुंदर। आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए। और जो लोग नहीं गए हैं एक बार जरूर आइएगा। आइए, जो लोग अयोध्या गए हैं तो मेरे हनुमान जी महाराज का दर्शन किए होंगे ना। इस धरती पर सबसे बड़ी गादी हनुमान जी महाराज की कोई है तो मेरे अयोध्या की गादी है, अयोध्या नाथ के हैं।
मंदिर कहीं की भी बड़ी हो सकती है, व्यवस्था कहीं की बड़ी हो सकती है, लेकिन राजा के रूप में विराजमान है तो मेरे अयोध्यानाथ हनुमान जी महाराज विराजमान है। आइए उनका ध्यान करते हुए सभी लोग प्रेम से हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती। सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो हनुमान जी महाराज। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जितने लोग बैठे हैं, जब तक भजन चले ताली नहीं रुकना है, प्रेम से। भाग्य विधाता भाग्य विधाता होशिया राम के काज संवारे सिया राम के काज संवारे ओ मेरा कर उधार पवन अपरन पार दे सती तुम्हारी ओ अपरन पार है सती तुम्हारी अपरन पार है सती तुम्हारी ओ तुमसे रीझे अवध बिहारी तुमसे भक्ति भावों से ध्यान
जपहु निरंतरी नाम तिहारा, जपहु निरंतरी नाम तुम्हारा, जपहु निरंतरी नाम तिहारा, जपहु निरंतरी नाम तुम्हारा, जपहु निरंतरी नाम तिहारा, जपहु निरंतरी नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ो तेरा द्वारा, ओ राम भक्ति मोहे शरण मिली जे, राम भक्ति मोहे शरण मिली जी, ओ कर सागर पार पवन सुत बिनती पारन बार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मारुति नंदन हे दुख भाजन मारुति नंदन, ओ सुन लो सुन लो सुन लो, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, ओ पवन सुत बिनती बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। एक बात मैं आपको बताऊं, समय मिले आप लोगों को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, शुद्ध अवस्था में स्वच्छ वस्त्र पहन करके, मंदिर हो पास में तो ठीक नहीं, मंदिर है तो घर में ही मंदिर है, वहां पर बैठ करके 5 मिनट हनुमान जी महाराज का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लीजिएगा, तब कार्य आगे बढ़ाइएगा। आप 41 दिन के बाद में स्वयं रिजल्ट देखना प्रारंभ कर देंगे कि जीवन में पहले क्या था, अब क्या हो रहा है। इससे ज्यादा और नहीं कहूंगा कुछ। भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित ने कहा, बाबा सृष्टि के बारे में बताइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, भगवान श्री हरि के नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल से निकलते निकलते आकाश में चला गया। उसकी पंखुड़ियां जब खिली, उस पंखुड़ियां से एक भगवान ने अपने अंश को उस कमल के ऊपर भेजा और एक पुरुष प्रकट हुआ। तो चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो उसके 4 मुख हो गए।
ध्यान से सुनना। चार मुख हो गए, चारों तरफ वहां पर बैठे हुए उस पुरुष ने अपने मन में विचार करने लगा कि यहाँ पर केवल जल और वायु मुझे दिखाई पड़ता है और कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? कोहम मैं कौन हूं? तब आकाशवाणी हुई, आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। पुनः भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछे, प्रभु आपने मुझे यहाँ पर क्यों? तब आकाशवाणी हुई कि पहले तप करो। ब्रह्मा जी महाराज तप करना चालू किया। और मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी महाराज तप करते करते अनेक वर्ष तप किया। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को रचने में सहयोग करो। तुम्हारा नाम विधाता होगा, सृष्टि रचयिता होगा, सृष्टि आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया था और तप से अपने हृदय से मानसिक सृष्टि में चार कुमारों को जन्म दिया। सर्वप्रथम इस धरती के चार कुमार जन्म लिए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादि महात्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी महाराज के सामने चारों कुमार हाथ जोड़ करके खड़े हुए, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा ने कहा, बेटा सृष्टि करने में सहयोग करो। सनत कुमारों ने कहा, बाबा हम इस दुनियादारी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया और बोले, जाओ तुम्हारी उम्र चाहे जितनी बड़ी हो जाए, लेकिन तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। सनत कुमारों ने कहा, पिताजी ये तो श्राप नहीं, ये आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक बेटा छोटा रहता है, संतान छोटे होते हैं, तब तक उनके पालन पोषण का दायित्व माता पिता का होता है। बड़ा होने के बाद में वही बेटा बेटी अपने माता पिता के पालन पोषण का दायित्व उठाते हैं। सनत कुमारों ने कहा, भगवान हमारा पालन पोषण आप करेंगे और हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए। सनत कुमार आगे चले, भगवान के भजन में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज को एकाएक बैठे थे और उनका क्रोध अंदर से उबल करके भ्रिकुटी पर आया और भ्रिकुटी से एक पुरुष प्रकट होता है, रुद्र रूप, और वही भगवान शिव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय हो। हाथ में त्रिशूल है। भगवान शिव प्रकट हुए, बोले, पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम भी सृष्टि करो। बोले, ठीक है भगवान, आपका जैसा आदेश। तो भगवान शिव सृष्टि करना चालू किए। तो जानते हो कौन कौन से सृष्टि किए? भूत, प्रेत, डाकनी, साकनी, सर्प, बिच्छू, ये सब बनाना चालू किए। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा चल करके देखे भगवान शिव की सृष्टि कैसी है। आकर के देखा तो समान कोई 1 फण वाले सर्प हैं, कोई 5 फण वाले हैं, कोई 10 सर वाले भूत प्रेत हैं, किसी के सर ही नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, शिव इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। बोले, महाराज इससे अच्छी सृष्टि हमें आती नहीं, जैसी कलाकारी होगी वैसा ही बना पाऊंगा। अब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप चित्र बना दो, चित्र एक ही रहे, 10 व्यक्ति 10 तरह का बनाएगा, जैसा वो जानता होगा। कोई कोई बिल्कुल उसी व्यक्ति के अनुसार बना देगा, अब कोई कोई अनेक प्रकार से। भगवान शिव ने कहा, इससे अच्छी सृष्टि मुझसे नहीं हो सकती।
ब्रह्मा ने कहा तो ऐसा काम करो, इन सब को लो और पहाड़ों के बीच में चले जाओ, इनका धरती पर काम नहीं है। और भगवान शिव को कैलाश के पर्वत पर ब्रह्मा जी ने स्थान दे दिया और कहा जाओ इन सर्व वृक्षों को, भूत प्रेत को वहीं पर निवास दे दो। तब से भगवान शिव कैलाशपति हो गए। बोले कैलाशपति भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः तप किया और पुनः अपने मानसिक सृष्टि से अब की बार अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, महाराज दक्ष और देवर्ष नारद जी महाराज हुए। ऐसे करके 10 ऋषि हुए और अपने परछाई से एक करदम जी महाराज नाम के ऋषि को उत्पन्न किया और अपनी जिह्वा यानी वाणी से एक कन्या भगवती सरस्वती को उत्पन्न किया। बोलिए सरस्वती मातु की जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज मानसिक सृष्टि किया। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि मैं सैकड़ों वर्ष तप करता हूँ, उसके बाद सृष्टि करता हूँ, तो इस तरह से सृष्टि तो आगे बढ़ा नहीं सकता। अब ऐसा किया जाए कि स्त्री पुरुष के विवाह के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ाया जाए, कोई ऐसा नियम निकाला जाए। ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके ध्यान कर रहे थे कि दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं अंग से, बाएं भाग से एक नारी प्रकट हुई। दोनों ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा, पुरुष से तुम मेरे मन से प्रकट हुए हो, दाहिने भाग से, इसलिए तुम्हारा नाम मनु है। और नारी से कहा, तुम सत स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारा नाम सतरूपा है। इस सृष्टि के सबसे पहले मानो महाराज मनु, महारानी सतरूपा है। दोनों का विवाह कराया और कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और महाराज मनु और महारानी शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। और इन्हीं से पूरी सृष्टि, पूरा मानव समाज, चाहे देश हो विदेश हो, सब इन्हीं की संतान हैं। हम मानव मात्र जितने हैं इस धरती पर, देश तो बाद में विभाजन हुआ ना, रेखाएं तो बाद में पड़ी, पहले तो ये भूतल धरा एक ही थी। जितने भी मानव हैं वो हम महाराज मनु की संतान हैं। मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहे जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे मनुवादी हो गए। यारे मानव मात्र मनु की संतान है। यदि अपने को हम और आप मनुवादी, मनु की संतान न माने तो फिर किसकी संतान? सृष्टि 2 ही से चली, मनु से मानव की सृष्टि हुई, दनु से दानव की सृष्टि हुई। या तो हम मनु की संतान हैं, मानव हैं, या तो फिर दनु की संतान दानव हैं। अब अपना अपना हिसाब स्वतः लगाया जा सकता है कि हम किसकी संतान हैं। इसलिए प्यारे महाराज मनु, महारानी शत्रुपा इस धरती के प्रथम स्त्री और पुरुष हैं। मानस में भी मानसकार लिखते हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्हें ते भई नर श्रेष्ठ अनुपा, जिन्हें से भई नर श्रेष्ठ अनुपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू
दंपति धर्म आचरण का दंपति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिन कर ले अजहु गाव श्रुति करे करूँगा अजहु गाव श्रुति जिन कर ले अजहु गाव महाराज मनु महारानी शत्रुपा इस सृष्टि के प्रथम पुरुष हुई और महाराज मनु की 5 संतानें हुई। इनकी व्यवस्था के लिए भगवान ने अनेक तरह के वनस्पति, अनेक तरह के अन्न, अनेक तरह के वृक्ष, अनेक तरह के औषध को उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ी। एक दिन महाराज मनु अपने 5 संतानों को लेकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, बाबा अब सृष्टि आगे बढ़ना है, लेकिन महाराज धरती तो है नहीं, धरती को हेणाक्ष नाम का दैत्य लेकर के समुद्र में प्रविष्ट हो गया है। महाराज पहले धरती को तो मुक्त किया जाए।